जो जयशंकर गए तो अपने से ये पहला दौरा जयशंकर का जॉर्जिया, और वो अपने साथ जो है वो मलका की बाकियात को ले जाके उन्होंने वहां पे हैंड ओवर कर दिया, और वहां पे जश्न है जॉर्जिया में। जॉर्जिया इसे जॉर्जिया के लिए बहुत बड़ी शख्सियत है, यानी ये जॉर्जिया की जो मलका हैं ये उनकी बहुत बड़ी शख्सियत है। इन्होंने चूंकि इस्लाम कबूल नहीं किया था तो इसलिए वहां पर लोग अपनी मलका की वो जो बाकियात हैं उसको देखने के लिए। पाकिस्तानियों के बुरे दिन लौटने का बड़ा खदशा पैदा हो गया है। आर वी इन पैनिक मोड? आपने कहा हमसे अड्डे मांगे नहीं गए, इमरान खान साहब थक नहीं रहे बाहर इंटरनेशनली लिख लिख के अड्डे नहीं देंगे, अड्डे नहीं देंगे। इज दिस अ क्राई फॉर अटेंशन? दूसरा, ड्रोन स्ट्राइक्स का बार बार जिक्र हो रहा है। कह दी उन्होंने, मान ली, हम कोई टार्जन है सर? अभी तो प्रेशर आना है, पूरी दुनिया का प्रेशर आना है, हमारे इकोनॉमिक हालात भी जो हैं हमारे सामने हैं। कितनी देर तक रेजिस्ट करेंगे इस प्रेशर को? नहीं, टार्जन नहीं है। हाँ, ये सवाल आपका बहुत है। मैं टार्जन हम बिल्कुल नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में स्वागत। जॉर्जिया की पुरानी मांग पूरी करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 17वीं सदी की जॉर्जिया की महारानी संत केतेवन के अवशेष शुक्रवार को जॉर्जिया की सरकार को सौंप दिए। उनके अवशेष 16 साल पहले गोवा में मिले थे। जॉर्जिया पहुंचने पर भारतीय विदेश मंत्री का रेड कारपेट के साथ भव्य स्वागत किया गया। संत केतेवन 17वीं सदी में जॉर्जिया की महारानी थी। ऐसा माना जाता है कि ये अवशेष 1627 में गोवा लाए गए थे। पूरे जॉर्जिया ने तहे दिल से भारत का धन्यवाद किया है और भारत के इस एहसान को कभी ना भुलाने की बात कही है। जॉर्जिया पूर्वी यूरोप और पश्चिम एशिया के बीच रणनीतिक रूप से एक महत्वपूर्ण देश है। पाकिस्तानी मीडिया भारत की जॉर्जिया में बल्ले बल्ले को देख जला भुना बैठा है और बता रहा है कि भारत ने ऐसा कमाल किया कि सारा जॉर्जिया भारत का गुणगान कर रहा है। भारत के वजीर खारजा हैं जयशंकर, वो जो हैं वो मॉस्को में थे और हमें पता है कि मॉस्को में वो थे और मॉस्को में उनकी मुलाकात हुई, और मॉस्को के में उनकी जो मुलाकात हुई तो मुलाकात के बाद जो है वो वहाँ से जॉर्जिया चले गए। ये किसी भी भारत के जो आप कहें कि वजीर खारजा का ये पहला दौरा है, जॉर्जिया है, और वहाँ पर वो जो एक बड़ा उन्होंने एक अहम काम जो है उन्होंने किया, और ये मलका केतेवन, मैं थोड़ा सा जिक्र कर दूं। केतेवन की जो मलका हैं उनकी बाकियात उन्होंने जॉर्जिया के हवाले की। ये इनकी मलका थी 16वीं सदी के अंदर। तो उसके बाद ये हुआ कि इनकी यहाँ से 2 सहेलियाँ गालिबन इनकी बाकियात को लेके चली गई। 10 साल ये कैद में रहीं शिराज में। अच्छा। और इनकी बाकियात लेके चली गई। अच्छा, इनकी कोई कई साल तक बताया जाता है कि वो गोवा में कहीं, गोवा इंडिया, जी, वहाँ बाकियात लेके चली गई, जॉर्जिया की मलका। तो उसके बाद ये कई सालों तक इनकी बाकियात की तलाश होती रही और इनकी बाकियात नहीं मिली, और फिर 2016 में इनकी बाकियात जो हैं वो गोवा के अंदर मिल गई। 26 साल तक उनके जो मुख्तलिफ माहिरीन आसार कदीमा थे इंडिया में, वो उनको एक जगह से वो बाकियात मिली। ये जॉर्जिया के लिए बहुत बड़ी शख्सियत है, यानी ये जॉर्जिया की जो मलका हैं ये उनकी बहुत बड़ी शख्सियत है। अच्छा, और जॉर्जिया के लोग ये समझते हैं कि इन्होंने चूंकि इस्लाम कबूल नहीं किया था तो इसलिए इनको सज़ा दी गई। वहाँ के लोग ये समझते हैं। तो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस और ये सारी बात जो मैं हमेशा पहले भी कहता रहा हूँ, तो बहरहाल वो वहाँ पर अब जो जयशंकर गए तो अपने से ये पहला दौरा जयशंकर का जॉर्जिया, और वो अपने साथ जो है वो मलका की बाकियात को ले जाके उन्होंने वहाँ पे हैंड ओवर कर दिया, और वहाँ पे जश्न है जॉर्जिया में। जॉर्जिया इसे कुछ अर्से के लिए इन्होंने भेजी थी ये बाकियात नुमाइश के लिए, तो यानी नुमाइश के हमें वापस कर दो 2017-18 में। तो वहाँ पर लोग अपनी मलका की वो जो बाकियात हैं उसको देखने के लिए फिर उनकी हुकूमत ने रिक्वेस्ट की थी कि काइंडली 3-4 महीने और रहने दें, कुछ अर्से के लिए और रहने। उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये जो हाँ ये जो मलका हैं उनकी, जिनकी बाकियात अब सरकारी तौर पे उन्हीं के हवाले करके और जयशंकर वापस आ रहे हैं। तो जॉर्जिया में जो है वो ने सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी और उनके चर्च के अंदर, और मतलब वो बहुत बड़ा एक उन्होंने काम जॉर्जिया के लिए किया है जयशंकर ने। ताजा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान ने कुन्नड़ और कंदहार की सरहदी चौकियों पर भी कब्जा कर लिया है, कि जिसके बाद सरहदी इलाकों में आबाद
पाकिस्तानियों के बुरे दिन लौटने का बड़ा खदशा पैदा हो गया है। एक एक करके तमाम दिफाई लाइंस गिरती जा रही हैं और पेंटागन का भी यह कहना है कि 80% अमरीकी इनखला मुकम्मल हो चुका है। मगरबी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने खदशा जाहिर किया है कि अलकायदा एक बार फिर अफगानिस्तान में मुतहर्रिक हो रही है, कि जिसके बाद अफगानिस्तान में खाना जंगी के इम्कानात बढ़ जाते हैं। साथ ही यह भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अमरीकी इनखला के बाद खित्ते में सर जंग भी शुरू हो सकती है। दूसरी जानिब हिंदुस्तानी वजीर खारजा तेहरान से होते हुए रूस के दौरे पर मौजूद है और उनका एक ही एजेंडा है, तालिबान से ताल्लुकात। इस सारी सूरत हाल पे अभी तक नेशनल सिक्योरिटी की सिर्फ एक इन कैमरा ब्रीफिंग हुई है। आवी इन पैनिक मोड या हम पुरसुकून है अभी भी? नहीं, पैनिक में तो बिल्कुल नहीं आए, ना ही आएंगे, अल्लाह ना करे हम पैनिक में आए। बट जब सिचुएशन ख़राब है तो उसके लिए पॉलिसी मेकिंग करनी, स्ट्रैटेजाइज करना है, फैसले करने। पैनिक में तो बिल्कुल नहीं आना। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में ऐसा ही होता है, इश्यूज चेंज होते हैं, प्रेफरेंसेस चेंज होती हैं। इसमें हमें कोई अपनी उम्मीद ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आज तक जो जवाब आया इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। बड़ा ही तजाद है दुनिया की, एक तरफ ह्यूमन राइट्स, दूसरी तरफ ये बात। हमने जिस तरह का एविडेंस दिया कोई दुनिया का मुल्क नहीं देता। What should have come has not come upon India. इसमें कोई शक नहीं। I'm disappointed, but we will keep trying and inshallah get there. सर, मुख्तसरन ये भी फरमा दीजिएगा, आपने कहा हमसे अड्डे मांगे कि नहीं गए, इमरान खान साहब थक नहीं रहे बाहर इंटरनेशनली लिख लिख के अड्डे नहीं देंगे, अड्डे नहीं देंगे। इज दिस अ क्राई फॉर अटेंशन? दूसरा, ड्रोन स्ट्राइक्स का बार बार जिक्र हो रहा है इंटरनेशनली, दैट उसके लिए भी अभी भी कोशिशें वाकई हैं, बात की है? इसमें कंफ्यूजन है। मैं ये जो पता नहीं, आई थिंक नॉन इशू है कि कहा नहीं कहा। जो बात मैंने की थी वो ये थी कि ऑब्वियसली दे लुकिंग फॉर बेसिस, या हमारे कॉलीग्स ने जो की है, जब हमने ये वाजे कर दिया कि भाई बेस की हमसे उम्मीद ना रखें, तो उसके बाद उन्होंने बात करना छोड़ दी। ये उसका सीक्वेंस है। सो ये नहीं था कि किसी को ख्याल ही नहीं कभी। ऑब्वियसली वो सोच रहे होंगे बेसिस का, और ऑब्वियसली वो चाहते हैं, अगर इधर उधर देख रहे हैं तो अखबारों में रिपोर्टेड है, जब हमने कह दिया कि जी ये बात हमसे नहीं होगी, तो फिर उन्होंने वो बात करना छोड़ दी। ये हकीकत है कि जब मैं जिनीवा में मिला तो उन्होंने बात नहीं की। हमने सर माजरत के साथ, यू मेक इट साउंड सो सिंपल, हमने कह दी, उन्होंने मान ली। हम कोई टार्जन है सर? अभी तो प्रेशर आना है, पूरी दुनिया का प्रेशर आना है। हमारे इकोनॉमिक हालात भी जो हैं हमारे सामने हैं। कितनी देर तक रेजिस्ट करेंगे इस प्रेशर को? नहीं, टार्जन नहीं है। हाँ, ये सवाल आपका बहुत है। मैं टार्जन हम बिल्कुल नहीं है। हमें बिल्कुल पता है अपनी कमजोरियां भी, लेकिन हमें अपनी स्ट्रेंथ्स भी पता है। और एक कमजोरी मैं आपको बता देता हूं, जो मैं बार बार पब्लिकली बात कर रहा हूं, 2 साल से कर रहा हूं, करता रहूंगा जिस दिन तक मैं इस दफ्तर में हूं। हमारे सबसे बड़ी कमजोरी नफ्सियाती है महर, फिजिकल नहीं है, साइकोलॉजिकल। हमारी कमजोरी ये है कि अगर हमें आके कोई सामने बैठ के ये कह दे कि जी मैं माई बाप हूं और अभी बताएं कि आगे कैसे चलना है, तो हम वहीं पे बैकफुट पे हो जाते हैं। जब आप लेटने की आदत में हो किसी के सामने, तो वो और ऊपर आपके चढ़ दौड़ेगा।